कि मैं देश को इतना बड़ा योगदान दे पाई, ओलंपिक में जो है देश को पदक दिला पाई। काफ़ी लोग जानते हैं, बहुत लोग सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैंने कुछ तो अच्छा काम किया इस जीवन में। बस इससे तो यही साबित होता है कि सरकार ने उसे बचाने की कोशिश की है। कहा जाता कि आप लोग राजनीति करते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले वो हैं और आप लोग हरियाणा के हैं। हरियाणा के लोग नहीं चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के लोग ये अध्यक्ष बने, कुश्ती संघ का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के लोग बने, शायद ऐसा सुनने में आया। देखो, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कभी कुश्ती नहीं की, उनको कुश्ती का कुछ पता भी नहीं की गई पुलिस के द्वारा। हम सुप्रीम कोर्ट में गए एफआईआर के लिए, जब जाके उसके ऊपर एफआईआर हुई। ऊपर एफआईआर कराने के लिए दिल्ली जैसे शहरों में 40 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन दिया जाता है, उसके बावजूद भी एक डिसीजन आता है केवल एफआईआर करो। देखो, हम जब से धरने पे बैठे थे हमें पता था कि सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है। गाँव के पगडंडियों से निकल के विदेशों से देश तक नाम रोशन करने वाली हमारे साथ देश के प्रथम महिला भारतीय पहलवान हैं, जो कि देश के नाम में 4 चांद लगाई है। साक्षी मलिक जी है। पहले तो स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद जी आपका। कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, आप बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और एक शब्द निकला था कि हमारी छोरिया छोरों से कम नहीं, और इन्हीं लोग जैसे पे निकला था। इन लोगों ने अच्छे अच्छे को पानी पिला दिए हैं। देश में आज जितना नाम शोहरत है शायद किसी और का नहीं हो सकता। साक्षी मलिक उस व्यक्ति का नाम है। कोई उदाहरण दिया जाता है कि तुम ही साक्षी मलिक हो क्या? कैसा लगता है जब इस तरह के नाम आते हैं? देखो, अच्छा तो लगता ही है कि देश का दुर्भाग्य कहा जाए या फिर निजी तौर पर दुर्भाग्य कहा जाए कि एक व्यक्ति, क्योंकि वो पॉलिटिकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और रूलिंग पार्टी का वो आदमी है, उसको लास्ट तक बचाने की कोशिश की सरकार ने। खेलों में वो आदमी होने चाहिए जिनको खेलों की जानकारी हो, तभी खेल आगे बढ़ पाएंगे। अभी मुझे जाके किसी आईपीएस की सीट पर बिठा दोगे तो मुझे कुछ नहीं आता है, ना मैं कुछ बता पाऊँगी, ना मैं कुछ कर पाऊँगी। ऐसे ही किसी भी खेल में है, कुश्ती है, एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग है, कोई भी स्पोर्ट्स है, तो उसमें वो जानकार होने चाहिए जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स किया हो, जिनको जानकारी हो कैसे एथलीट्स आगे बढ़ते हैं। तो ये भी बात नहीं थी कि कोई भी ऐसे आदमी क्यों बैठा है। रीज़न एक ही था कि यौन शोषण करता था महिला पहलवानों के साथ। ये हमारा सबसे मेन रीज़न था कि ऐसे आदमी हमारा अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। ये कब पता चला इस चीज़ से कि इस व्यक्ति के तरफ इस तरह के काम में हो रही है? देखो, काफ़ी सालों से पता था, लड़कियां भी बताती थी, जूनियर लड़कियों ने काफ़ी बार बताया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत हुई जब हम सब एकजुटता का काम किया। मैंने, विनेश ने, बजरंग ने, हमने आपस में बातचीत की। जूनियर लड़कियों ने लेटेस्ट भी हमें बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो हमने सोचा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे इसके खिलाफ़। और हमारा प्रोटेस्ट करने का रीज़न यही था कि हमने रेसलिंग ने हमें इतना कुछ दिया, हमें मेडल दिए, पहचान दी, नाम दिया, और अगर रेसलिंग में ऐसा ही चलता रहा तो हमने रेसलिंग के लिए क्या किया। तो हमने सिर्फ यही सोचा कि अभी हमको रेसलिंग में बदलाव की ज़रूरत है, ऐसे ही हम चलते नहीं देना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने बचाने की कोशिश की है, तो बस अभी तो सरकार ने, मैंने बताया कि आश्वासन दिया है कि जो हमने मांगे की थी वो जल्द ही पूरी करेंगे। उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में बयान भी दिया है कि उसे जब भी मौका मिलता था वो महिला पहलवानों के साथ शोषण करने की कोशिश करता था। आपने शुरुआत कैसे किया था, यानी कुश्ती में आने का? और भी तो गेम थे हमारे भारत में, क्रिकेट सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, और भी गेम है, लेकिन आपने कुश्ती क्यों चुना? हाँ, मैंने कुश्ती चुना कि मुझे खेलना कूदना बहुत ज़्यादा पसंद था और हमेशा से ही स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे भी कोई ऐसा खेल चुनना है जिसमें मैं अपना नाम कर सकूं। फिर उन्होंने मुझे कुश्ती के अखाड़े में लेके गए और वहाँ पे 3-4 सीनियर्स थे। मैंने कुश्ती, मुझे देखते ही पसंद आ गई। उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप जीतोगे, फर्स्ट आओगे तो आपको हवाई जहाज़ में बैठ के दूसरे देश में जाने का मौका मिलेगा। वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं हवाई जहाज़ में बैठूं। हमेशा से ये लगता था कि क्योंकि हम मिडिल क्लास में थे और हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे खुद बैठना, तो ये एक जरिया बन गया था। तो मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया कुश्ती के प्रति। आपके परिवार में भी और कोई है कुश्ती करते थे, या फिर अचानक आप पूरे परिवार से निकले? जब मैंने बताया कि मुझे ये वाला खेल करना है, तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि दादाजी भी गांव में मिट्टी में खेलते थे, तो बस मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया कि दादाजी खेलते थे, अभी मैं खेलूँगी।
इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनते, खाती क्या है? देखो बिल्कुल नॉर्मल खाना खाते हैं हम। वही बात है कि हरियाणा से पहलवान ज़्यादा इसलिए निकलते हैं। अभी एशियन गेम्स में भी आप देखोगे सारे ही हरियाणा से थे, सारे ही जाट थे। कोई जाति का भेदभाव नहीं है। और स्पोर्ट्स में और हरियाणा का दबदबा रहा पहलवानों के क्षेत्र में। हाँ हाँ, डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स रहा है हमारा, क्योंकि हमारा शुरुआत से ही बोलते हैं कि दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा। तो आप देखोगे मेरे घर में भी 2 खुद की गायें बंधी हुई हैं, खुद का दूध निकलता है, खुद का घी है, खुद की दही है, सब कुछ घर का ऑर्गेनिक है। खुद हम सेवा करते हैं गौ माता की। तो बस यहीं से शायद आया है। कितना लीटर दूध पी लेते हैं आज के डेट में? देखो आज के में तो मैं इतना नहीं पीती हूँ, मैंने कम कर रखा है। लेकिन जब शुरू में यूँ मान लो 2-2.5 लीटर तो दिन का हम पी लेते थे। लेकिन अभी नहीं। हाँ, पर डे। यानी शरीर देखते हैं, देखने से ये नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 2-2.5 लीटर दूध पचाना मुश्किल हो जाता था। सूर्य के दौर में 2-2.5 लीटर दूध पी लेती थी। आगे क्या तैयारी चल रहा है अभी फिलहाल नेक्स्ट? तो देखो अभी तो मेन फोकस तो हमारा यही है कि फेडरेशन जो है सही हाथों में चली जाए, और अगले साल ओलंपिक्स है उसकी क्वालिफिकेशंस की हम तैयारी कर रहे हैं। यानी फिर उम्मीद किया जा सकता है कि फिर साक्षी मलिक फिर देश का नाम रोशन करना। जी बिल्कुल। अभी बताया मैंने, पहला फोकस तो यही, फेडरेशन अच्छे हाथों में चली जाए, फिर गेम पे ध्यान देंगे और अगले साल ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया टूर्नामेंट है। अभी भी आप जाती हैं? यदि आपके शायद पता चला कि आपका स्पोर्ट्स एकेडमी भी है जहां आप जाती हैं, तो तमाम कई राज्य के बच्चे आते हैं सीखने के लिए, जाती हैं वहाँ? देखो हमारा खुद का अखाड़ा है। मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो खुद अर्जुन अवार्डी हैं, ओलंपियन हैं। 1988 में ओलंपिक्स में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था, तो उन्होंने खुद का अखाड़ा खोला हुआ है। तो वो भी सिखाते हैं, हम भी सिखाते हैं, हम खुद भी करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारा खुद का अखाड़ा है और हमें जो ज्ञान मिला वो हम आने वाली पीढ़ी को देने के लिए सक्षम हैं। शायद जब इस लेवल पर लोग चले जाते हैं ना, तो आसमान में उड़ने लगते हैं। लेकिन आज भी लगता है कि ये ज़मीन से है और ज़मीन पे जुड़ी हुई है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी मलिक जी, बहुमूल्य समय निकालने के लिए आपने समय दिया। धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद।